अच्छा लाइट हाउस जय तो श्री ओपन है राम। लोग हेलो जाएंगे ना एवरीवन। अभी? क्या ये टाइमिंग है है? कोवलम और कोवलम में लाइट खा हाउस के चलेंगे, कॉल करके पूछ ले एक बार, उसको बोल दे। जहाँ हम रुके थे उसके जस्ट सामने लाइट हाउस था और सामने ही बीच था जिसकी लहरों की आवाज़ें हर वक्त कानों में आती थी जो आपको बहुत सुकून देती थी। इज द टाइमिंग्स ऑफ लाइट लेकिन हाउस? एक दिन हम यहाँ बैठकर कुछ खा रहे थे, मतलब हमने ऑर्डर किया सैंडविच, खाने का मन था, फिर सोचा कि लाइट हाउस जाएंगे। तो हम ये पूछ ही रहे थे कि भाई लाइट हाउस का क्या टाइम है, कब जाना है। तो शायद टाइमिंग्स थोड़े ज़्यादा हो ही गए थे, पर फिर भी हमने सोचा कि कुछ खाएं और फिर हम चले जाएंगे। तो हमने सैंडविच ऑर्डर किया ओके। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बैठे हुए थोड़ी देर नज़ारे बीच के देख रहे थे, समुद्र के आवाज़ें बहुत और विल गो इन सुंदर द सुन रहे मॉर्निंग थे लाइट हाउस। और सैंडविच का ऑर्डर हमें दे दिया था। आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो अच्छा वी कैन गो देयर बाय वॉकिंग। थोड़ी देर तो हम लोग वहाँ मतलब यही सब पूछते रहे, कब जाएंगे, लाइट हाउस क्या है। वहाँ पे आराम से हमको लोग बाग दिख भी रहे थे ऊपर लाइट so we हाउस go में। by walking, ऐसा you are saying that? उसके बाद हम लोग जब देखा कि सैंडविच आ गए तो हम लोग बैठ के जो है खाने के लिए शुरुआत करी और वो लेकर ही आ रहा था। ये है घर जो कि दूर से ऐसा लगता है पेड़ों के बीच में से एक घर आपको दिखेगा, जबकि नॉर्मली वो नहीं है घर। वो कैसे हैं, पहाड़ जैसे हैं, पहाड़ों पर कोई नीचे है कोई ऊपर है और हर तरफ ग्रीनरी और बीच में से आपको घर दिखेगा। तो बड़े अलग था। अब हम लोग तो प्लेन एरियाज़ में रहने वाले, तो हम लोगों को तो और अच्छा लग रहा था। और वैसे भी केरल में तो सुंदरता है ही। जैसे अब यहाँ बीच पर आप देखो, लहरों की आवाज़ आपको इतना सुकून देती है कि जो ऐसा लगता है नेचर से ज़्यादा आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। अभी तो चेन्नई में बैठे होंगे, अभी फ्लाइट में बैठे थे शायद। तो अब आप देखो ये लाइट हाउस में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, वहाँ खड़े हुए थे। तो बस हम भी सोच रहे थे हम जाएंगे। वैसे हम धनुषकोडी में जा चुके थे लाइट हाउस में ऊपर, पर शायद यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग ही होगा। समुद्र तो वहाँ भी आसपास था लेकिन थोड़ा तो डिफरेंट होगा बिकॉज साइड में ग्रीनरी भी थी यहाँ केरल में। ये मोर थे, कौवे वहाँ बहुत ज़्यादा थे। मोर बहुत काँव काँव करते रहते थे और कौवे भी बहुत थे वहाँ पर। आप एक नेचर में ले जाता है वहाँ पर सब कुछ, वहाँ जो माहौल है। तो खैर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खाना हम लोगों का मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, जो हमने सैंडविच बुक किए थे, ऑर्डर किए सॉरी तो वो आ गए थे और आके बस वो रख के ही गया था। इतने में ही क्या हुआ, कौवे आए और मेरा सैंडविच पूरा एक उठा करके ले गया और मेरे बेटे की प्लेट में से भी ले गया। तो सैंडविच पूरा गायब। अब एक छोटा रह गया था, तो अब उसको क्या खाएं। तो फिर हम लोग अंदर आ गए थे और हमने कहा कि भाई एक सैंडविच फिर रख देते हैं वो बचा हुआ भी। उसको भी आप देखो कि कौवा जैसे आया और फटक से लेके चला गया उसको। लेकिन इतने में क्या है कि वो जो वहाँ की वर्कर थी उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों रख रहे हो वहाँ पे, खाना खिला रहे हो आप ऐसे। और वो गुस्से में आई और हमको ही बोलने लगी, जबकि भाई गलती तो आपकी थी ना कि जब हम वहाँ बैठे थे तो आपको बताना चाहिए था हमको, पर इन्होंने प्रॉपरली नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब गलती तो उनकी भी नहीं थी हमारी भी नहीं थी। लेकिन जो ये वाक़या हुआ ये बहुत ही अलग था हमारे साथ। एक तरह से अच्छा भी लगा, चलो भाई हमने भी देख लिया कौवे कैसे खाते हैं। मतलब खाते हुए देखा था लेकिन ऐसे एकदम आके ले जाते हैं ना आपकी आँखों के सामने, पता ही नहीं चलता। तो वो अच्छा लगा क्योंकि कौवे भी बहुत हैं वहाँ पर, तो थोड़ा संभल के ही रहना पड़ता है उनके साथ अगर आप बाहर बैठ के खा रहे हैं तो। बाकी फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, दूसरा ऑर्डर किया था और उसका भी चार्ज हमको ही देना था, तो ऑब्वियस था। पर खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा। थैंक यू।